सो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं दी है, मतलब टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं कि मतलब कितने मार्क्स बन सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स के हैं, ठीक है। मैं बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF में इसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। आप अगर खुद अटैम्प्ट करना चाहें तो वीडियो को ऐसे आगे करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका है क्या है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस वहाँ पे CBT फॉर्म में आएंगे तो एक क्वेश्चन एक बार नज़र आएगा, लेकिन होता क्या है कि हम कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं देख रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो स्टेज फर्स्ट है ना, मतलब आप इसको स्टेजेस में अटैम्प्ट करना पेपर को। पहली स्टेज में देखो वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि मुझे देखते ही मुझे पता है इसका आंसर ये है। तो वैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है। आपको पता है क्या है, जैसे बैडमिंटन का शटलकॉक है तो स्नूकर का क्या होगा, ठीक है। ये आंसर है इसका। तो आप ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि J&K हैज़ लॉन्च एन ई-ऑक्शन पोर्टल टू प्रमोट ट्रेड ऑफ कश्मीरी सैफरन, जिसको GI टैग भी मिला है, अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो ऐसे मतलब जैसे सेकंड क्वेश्चन, तो मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का क्या था, मुझे देखते ही आंसर पता था। तो फर्स्ट स्टेज में मैं यही क्वेश्चंस करूंगा। देखना जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है कि इसमें जैसे स्टेटमेंट है कि शुड योगा एंड मेडिटेशन बी मेड कंपलसरी इन स्कूल, ठीक है। इसके आर्गूमेंट्स दे रखे हैं 2, ठीक है। तो इसको मैं देख के बता सकता हूँ, जैसे योगा एंड मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट टू हैव बेटर कंसंट्रेशन वाइल इवेंचुअली हेल्प्स इन देयर स्टडी। तो बात तो सही कह रहे हैं। नो चिल्ड्रन आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड विद द सो मच वर्क एंड दे कैन नॉट डेडिकेट द वैल्यूएबल टाइम टू योगा। देखो इसी के लिए तो ये कर रहे हैं। तो ये मतलब आप इसको आराम से देख के आपका पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप मतलब ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो आपको देख के लगता है कि मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये देख लें, शुड शुगर कंजम्पशन भी रिड्यूस टू द, तो ये वही स्टेटमेंट और आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन है। ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पहली टाइम में ही, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका सही होगा ये, ठीक है। अब जैसे ये है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इसमें क्या दे रखा है, दिस अराउंड ए सर्कुलर टेबल। देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल बंदे कितने हैं, जैसे भारती है, काव्या है, तो 3 4 5 6 7 और 8 हैं। तो उसके बाद क्या बोला है, अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आते हैं कि कैसे, अगर नहीं आते तो मुझे बता देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट की। डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अटैम्प्ट करने, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका है कि आपको राइट लेफ्ट का पता हो और बस, और कुछ नहीं है इसमें। बस ये है कि मतलब किस तरीके से आप इसको डिपिक्ट कर रहे हो, पेपर के ऊपर लिखने का तरीका क्या है आपका, इसको सॉल्व करने का स्टेप कौन से यूज़ कर रहे हो, वही डिपेंड करता है। तो लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है कि हम गलती करने के चांसेस हाई होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूंगा तो मैं इस टाइम अटैम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस टाइम वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो मुझे टाइम कंज्यूम ना करें, एकदम से आंसर मिल सके मुझे। जैसे विच आर द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ द प्रगति, ठीक है। तो अगर इसका आंसर पता है तो लिख दें, नहीं पता तो छोड़ दें। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, विच इज़ द पोजीशन ऑफ द ओविया विद रिस्पेक्ट टू भारती, ये एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, ये इसी क्वेश्चन का, सॉरी इसी क्वेश्चन का सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे। तो अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। मैं भी सोचूं ये कैसा क्वेश्चन है, कोई हिस्ट्री का है क्या। अच्छा, उसके बाद जैसे इन एन इंस्टीट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, further 15% of the boys and the 7.5% of the girls are getting a fee waiver. If the number of those getting a fee waiver is 90, find the total number of students getting 50% concession. अगर देखो आपका मैथ्स अच्छा है ना तो ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो अभी। अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो इसको स्किप कर दो, बाद में देख लेना, तो इसको रिव्यू में डाल दो, ठीक है। अगर अटैम्प्ट कर मतलब इसको अगर अटैम्प्ट करना हो तो वैसे मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसका तरीका क्या है वैसे करने का, देखो उसने बोला 60% ऑफ द स्टूडेंट बॉयज़ दे रखे हैं और बाकी गर्ल्स दे रखी हैं। तो अपने से ऐसे मान के चलो ऐसे क्वेश्चंस में कि टोटल स्ट्रेंथ जो वो है 100 है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ 100 है तो मतलब स्टूडेंट कितने 60 आ गए ये बॉयज़, तो 40 आ गई गर्ल्स। 15% ऑफ द बॉयज़ एंड 7.5% आर गेटिंग, अब इसी का 15%, ठीक है, और इसी का 7.5% की बात कर रहे हैं कि जिनको फ़ी वेवर मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 100 मान के चले हैं ना, तो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा इनको मिला के कि कितने बंदों को फी वेवर मिला है, फिर उसको हम इसके साथ रेशो लेके आंसर निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन तो आप बता देना, मैं ऐसे क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं।
ऑन विच रिवर द, लेकिन जिनका मैथ्स नहीं है वो ऐसे क्वेश्चन को, मतलब जिनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस कैलकुलेशन में, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं। ऑन विच रिवर द शाहतूत डैम विल बी बिल्ड विद द कंसेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन था, वैसे था ये, क्योंकि उस टाइम पे अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत भी नहीं आई थी, उससे पहले आई है। ठीक है, इसका ये आंसर है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये आपको पता है तो आंसर लिख सकते हो साथ में। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि पाई चार्ट वाले, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा तो इसको अटैम्प्ट करें, वरना छोड़ दें। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसका देख लो ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 9, 10, 11 ये हो गया। उसके बाद अभी तक अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने डायरेक्ट देखा है। तो देखो, जैसे एक ये हो गया था, 2, ठीक है, उसके बाद ये वाले 3rd, 4th, ये देख के निकलने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हर पेपर में बहुत हाई चांसेस होते हैं। आप देखोगे ये पेपर भी, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी देखेंगे आप तो 60%, 50 से 60% क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो देख के निकल जाते हैं। अब हो गया क्या, अगर मान लो मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर अपने 5 मिनट लगा दिए और लास्ट में आंसर भी ना निकला, एक तो मेरा मॉरल डाउन हो जाएगा, उसके बाद मतलब वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और इंसान को वो फिक्र रहती है कि यार ये टाइम मैं अब पूरा कैसे करूँगा। और बहुत हाई चांसेस हैं कि लास्ट के 10 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 2 ही मिनट मिले होंगे। तो उस 2 मिनट में आपने फिर 10 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से बहुत हाई चांसेस हैं कि आते आते क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, तो वहीं कंपटीशन से बाहर हो जाता है बंदा। इसलिए ठीक है, आप अगर अटैम्प्ट करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन नवंबर द सैलरी ऑफ द फैमिली, अच्छा ये उसी के साथ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके पाई चार्ट के साथ क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द बजट अमाउंट इन बट, ये वही सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, एज पर द सेक्शन 79 हु शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि अब यूटी बन चुका है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देख लेना इसका आंसर। तो ये मतलब ये देख के आंसर पता था मुझे। जैसे अमित इज़ नाउ 20 ईयर ओल्ड एंड, जैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस जो एज वाले हैं, तो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अमित इज़ नाउ 20 ईयर ओल्डर एंड लीला इज़ 4 ईयर ओल्ड। अमित की एज दे रखी है 20, लीला की कितनी दे रखी है 4 ईयर्स ओल्ड। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द अमित बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज लीला। तो ये आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, पूछ रहे हैं कि अमित कितने साल बाद, तो मुझे उम्मीद आप निकाल लोगे इसको आंसर। कैसे निकालोगे, तो कितने ईयर्स पूछे हुए हैं, तो जैसे मान लो अमित की अभी 20 ईयर्स एज है ना, तो हाउ इन, अच्छा अमित विल बी, अच्छा ये देखो ये स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, यहाँ से हम निकाल लेंगे अमित का क्या ले रखा है, अमित का कितने साल बाद। ठीक है, मान लो x साल बाद कितना होगा वो, अमित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लीला, तो लीला की 4 + x हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए वैसे। ए आ गया 20 आपका, 20 + x = 4 × 8 + 2x। ठीक है, तो x आ जाएगा आपका 12 ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज़ एन IP एड्रेस, देखो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। व्हाट इज़ एन IP एड्रेस, ये आपको पता है IP एड्रेस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन भी आप आराम से निकाल सकते हो। विच आर द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं, अगर आपने पेरिस एग्रीमेंट पता है आपको, तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, टू रिड्यूस द CFC एमिशन, टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पांस टू एड्रेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये ठीक है, तो 17 भी हो गया। मतलब देख के कुछ क्वेश्चंस हैं जो निकल रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट मेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट कर रहे हैं, देखें ज़रा इसका क्या है। द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट मेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सर्वर लोड एंड रोबस्टनेस। ठीक है, अटैम्प्ट करें, बाद में देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड ड्राफ्ट ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी। अच्छा ये तो इंडिया की थी 2021 में। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन पुराना है। विच मतलब करंट का ही नहीं है, थोड़ा 1 साल पुराना है। विच आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखो ये वाला टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किया है जनरल स्टडी में। ठीक है, तो जब मैंने GS में बायो पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन कौन सा आर्गन है जो स्टोर करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्टमक तो नहीं करता, यहाँ पे किडनी होगी शायद। ठीक है, सॉरी लीवर। ठीक है, लीवर इसका आंसर है। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने नाम याद रखे हुए हैं कुछ बुक्स के, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के। उसके बाद ये वाला मेल आती है, ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ये मतलब साइलोगिज्म। तो अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आप आराम से कर सकते हो दोनों मेथड से। मतलब मान लो आप पाई उससे वेन डायग्राम से करना चाहते हो, या फिर
आप वही एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से करना चाहो तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ज़रा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, लेकिन देखो ये इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट नहीं करना, मैं वही बात कर रहा हूँ। हम फर्स्ट में यही कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस के एक बार गो थ्रू हो जाएं पूरे के पूरे क्वेश्चंस में, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, नो स्वीट इज़ बिटर। ज़रा ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आप अभी नहीं, लेकिन अभी क्योंकि अभी आप मेरे साथ चलो, बाद में ये वापसी में आप देख के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो अगर आपसे निकलते हैं कि नहीं, बाद में मैं आंसर इसके डाल दूंगा। ये सारे साइलोगिज्म के क्वेश्चन हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया इन गिवन टाइम इज़ नोन एज, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इवननेस, डोमिनेशन, स्पीशीज, रिचनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रीड द पैसेज केयरफुली। ये तो पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको भी शुरू में अटैम्प्ट मत करना, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच आर द फॉलोइंग, ये वही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। डायरेक्शन, अब देखो, बेस्ड अपॉन द आइटम्स गिवन लॉजिकल ड्रा द वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन देम। बोल रहे हैं कि इसके ऊपर वेन डायग्राम बनाओ, किन के ऊपर? स्पैरोज, बर्ड और माइस के ऊपर। अब ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। स्पैरोज बर्ड्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया बर्ड्स के लिए, स्पैरो इसी के अंडर आ गई, और माइस तो अलग सी बात है, तो ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसे आप अटैम्प्ट कर सकते हो। कंसिडर, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो अटैम्प्ट हो सकते हैं उनको करो। उसके बाद जैसे मैगजीन और एडिटर का क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी किसने लिखी है, ये तो सही है, इन दोनों को मुझे पता नहीं, एडिटर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, मैं बाद में इसका आंसर नीचे डाल दूंगा। इफ़ द रेशियो ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 7:9 एंड द प्रोडक्ट इज इतना देन द ग्रेटर, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, दो का रेशियो दे रखा है 7/9, और कह रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है मतलब x इंटू वाई वो कितना है 1575। देखो इसको एक तरीका तो ये है, आप यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें डालो, फिर वो स्केयर में आएगा, उसका आंसर निकालो। एक होता है इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने का, वो क्या होता है, मतलब मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स जिसको बोल सकते हैं हम। अब देखो सॉरी, हमें दो पॉजिटिव नंबर्स की जो रेशो दे रखी है ना 7/9 है वो, और ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ग्रेटेस्ट होगा, मतलब इन दोनों का ही कोई मल्टीपल होगा। तो पहले देखो 7 का मल्टीपल यहाँ पे आंसर में कौन कौन सा है, 45 तो है ही नहीं 7 का मल्टीपल, लेकिन 9 का है, सॉरी, ठीक है। पहले देखो 7 और 9 के मल्टीपल कौन कौन से, देखो 15 बाहर हो गया, 35 9 चुके 36, ये 7 5 35 ये है, 55 ये बाहर हो गया, या तो 45 या 35। अब देख लो यहाँ से खुद आ गया 7 5 35 और 9 5 45, क्योंकि रेशो तो सेम ही होना चाहिए ना, दोनों 5 के मल्टीपल है। तो उसने पूछा गया था ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो क्या है 45। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा लेंथी है ना, तो उसमें आप सोच लो कि उसने ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाला है ताकि आप इसको थोड़ा सा कोई दूसरा एंगल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है। ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड, ऐसे ये क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, कि मतलब कोई बंदा, ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड observes a flying bird in the north at an angle of elevation 30 डिग्री। अच्छा मान लो यहाँ पे उसने देखा है कोई, ठीक है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। नॉर्थ में इसने देखा है कोई, यहाँ से इसने देखा कि नॉर्थ में कोई बर्ड फ्लाई कर रहा था, कितना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंड आफ्टर 2 minutes ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द साउथ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा बाद में उसने देखा कि साउथ में वो कर रहा है, साउथ में वो जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, सॉरी। तो अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द बर्ड फ्लाइज ऑल अलॉन्ग इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए हाइट ऑफ इतना। अच्छा अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें इसने दे रखी है हाइट जो है, अच्छा वो दोनों की सेम है, मतलब यहाँ पे भी 50√3 है और यहाँ पे भी 50√3 है। तो आप इसको आराम से ऐसे करके ड्रा कर सकते हो। देखो मैंने तो क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ड्रा किया है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है कि 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये वाली हाइट सेम है क्योंकि ये वाली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ पे tan थीटा लगा के या साइन जो भी है, मतलब वो जो बचपन में पढ़ते थे 10th में, वो लगा के आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा इसने क्या पूछी है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी उसकी यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे। अगर हमें डिस्टेंस पता है, पहले तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, 10 60, क्योंकि हमें ये पता है। मान लो ये जैसे इसने दे रखा है 50√3,
ठीक है, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाई x। 10 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 50√3 अपॉन x। तो x कितना आ जाएगा 50 इंटू 3, x मतलब √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 150, मतलब x निकल गया। ऐसे मैं y निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंस पता चल गया। अब इसने पूछ का स्पीड पूछी है इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, तो इस मतलब 1 घंटे में क्या स्पीड थी उसकी, पर आवर लिख दिया ना, तो हम पर आवर के हिसाब से इसको निकाल देंगे, ठीक है, 1 आवर मान के। तो इसकी स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखो ये हाइट इसने यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि ये 50√3 का ये नहीं पता कि ये मीटर में है कि किलोमीटर में है। चलो ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब निकालना हुआ ऐसे वाले क्वेश्चन तो मुझे बताना, मैं निकाल दूंगा, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। यार 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन में कुछ तो मिस कर रहे हैं। अच्छा ये देखो यार, टाइम यहाँ दे रखा है, 2 मिनट्स टाइम दे रखा है उसने, ठीक है। तो टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमारा निकल गया, जैसे x निकल गया y भी निकल जाएगा, ठीक है। y कैसे निकालेंगे 1060 करके, जिसको पता है वो थोड़ा स्किप कर लो इसको, ठीक है। 1060 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 50√3, रुको 1 मिनट, 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 50√3 डिवाइडेड बाई y। 1060 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 50√3 डिवाइडेड बाई y। तो y कितना आ जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाई √3, मतलब y की वैल्यू आ गई 50, और ये थी 150 और 50 हो गया 200, मतलब हमें डिस्टेंस पता चल गया 200, ठीक है। जब हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड निकालिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसलिए पहले मिनट को देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आप जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग है तो कोशिश करना है ऐसे वाले क्वेश्चन रिव्यू में डालने की, ठीक है। निकल गया ये, मतलब कोई ज़्यादा मसला नहीं था इसमें सॉरी। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज़ द साइट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो आपको पता है, जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो RBC हों, WBC हों, प्लेटलेट्स हों, कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो में। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रीएम्बल में क्या क्या मेंशन नहीं है, देखो प्रीएम्बल पर मैंने पूरी वीडियो डाली है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे निकल जाएंगे आपके। इसमें सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक, रिलीजियस जस्टिस तो है नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन देख के निकल रहे हैं, तो इसको एकदम से निकालो। क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अच्छा, PVTGs के बारे में पहले 1973 बलवंत राय मेहता कमीशन। अच्छा देखो, बलवंत राय की जो कमीशन थी, पहली बात ये कि PVTG में इसलिए नहीं मैं मान सकता क्योंकि ये किसके ऊपर था, जब पंचायती राज एक्ट आया था ना, सॉरी मतलब पंचायती राज एक्ट आया था, उस टाइम पे उसमें कंट्रीब्यूशन था बलवंत राय का, ठीक है। यहाँ पे PVTGs में, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट में तो मुझे गड़बड़ लग रही है। अमंग 75 लिस्टेड PVTGs द हाईएस्ट नंबर ऑफ फाउंड इन उड़ीसा। अच्छा हाँ, PVTG सबसे ज़्यादा उड़ीसा में तो हैं बिल्कुल, उसके बाद आंध्रा में है, ठीक है। तो हाई चांसेस है कि इसका सेकंड ही आंसर है आगे, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आप देखो, अगर आपको आते हैं ठीक, नहीं तो छोड़ के आगे चल जाते हैं। तो फर्स्ट इंडियन कॉन्फ्रेंस, ये तो 2021 का क्वेश्चन है, देख लो अगर आपको करना है, ठीक है। करंट के विच इंटरनेशनल क्रिकेट वन द ICC स्पिरिट ऑफ द, ये भी 2021 का ही है। विच आर द फॉलोइंग, IoT की फुल फॉर्म पूछी हुई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्लेयर वन द मेन सिंगल टेनिस। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस ना करंट के आपके लिए मसला बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने करंट कवर किया हुआ है आगे पीछे से, तो फिर तो आप देख के आंसर बता सकते हो करंट के, या तो आता होगा या नहीं आता होगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, विच इनर्ट गैस इज यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है, ये तो पता होगा आपको, रेडॉन, ठीक है, बिल्कुल इनर्ट, मतलब इनर्ट गैस होती है ये, इसकी ओडोरलेस होती है, उसके बाद इसकी मतलब दिखती भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है इसमें रेडॉन का, चलो टाइम ज़ाया हो रहा है, नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्चुअली इस वीडियो का मेन मकसद है कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है, वरना मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग एंगल्स निकाल के एक क्वेश्चन पे ही 20 मिनट वीडियो बन जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं है। बेस्ड अपॉन द आइटम गिवन लॉजिकली ड्रा वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन दैम, मैन, ऑथर टीचर, ठीक है। तो ये तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। मैन
ऑथर और टीचर। अच्छा, मैन ऑथर भी हो सकते हैं, मैन टीचर भी हो सकते हैं, टीचर ऑथर भी हो सकते हैं और ऑथर मैन भी हो सकते हैं। तो यही आंसर इसका होना चाहिए ए। बिल्कुल ठीक है, सी ये भी है लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग सेंटेंस कंसिस्ट एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोइंग, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट नियरेस्ट। अच्छा, ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज़ हम्बल पर्सन। अब यहाँ पे आप देखो, ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आराम से बता सकते हो। बोल रहा है कि मतलब वो बहुत, अब इसका मतलब बताना है कि क्या है यहाँ पे। बट ही इज़ ए हम्बल पर्सन, इसका मतलब कोई खड़ूस लगता है लेकिन है नहीं है। ठीक है, नॉलेजेबल तो गया बाहर। ठीक है, मॉडेस्ट भी गया बाहर, टफ या एरोगेंट में से है। ठीक है, तो हम्बल का उल्टा क्या होगा? एरोगेंट। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 31 मल्टीपल ऑफ 19? ठीक है, ये वो एपी के हेल्प से भी निकाल सकते हो। एपी जीपी तो पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। ठीक है, मतलब एवरेज निकालना है 31 मल्टीपल्स ऑफ 19 का। तो पहला 19 आ गया, फिर 38, ऐसे ही चलता 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 लास्ट तक कुछ होगा। ठीक है, इसको हम अगर तोड़ना चाहें तो 19 1 ज़र 19, क्योंकि ऐड करना है, एवरेज पूछी है ना। 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये 31 मल्टीपल्स पूछा हुआ है, तो अप टू 31 तक। ठीक है, आप इसको SN के फार्मूले से इसका आंसर निकाल लो और बाद में 19 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है कितने से? 31 से। इसमें एक कट ऑफ होके मुझे लगता है जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, हु डिक्लेयर द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लास ऑफ द फिजिकली एंड मॉरली डेड। अच्छा हाँ, ये किसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसने कही थी? शायद तिलक, गोखले, महात्मा गांधी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने की है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए मेन वॉक 3 किलोमीटर टू, ये तो आराम से कर लोगे आप क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलो, द अमलगमेशन ऑफ द एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड कॉपर गिव्स। अच्छा हाँ, इसके लिए आप ये कोड याद रख सकते हो। देखो, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन और कॉपर, जब ये चार मिलते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लो। कोई MSc करने वाला बंदा, MS और C, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकॉन और कॉपर, जब कभी एल्युमिनियम के साथ कोई रिएक्शन करने की कोशिश करता है ना, तो होता क्या है? जो एल्युमिनियम है ये अपना नाम रखता है। ठीक है, जैसे ये देखो, अलुमिन नाम है ये, MSc वाला दूर भाग जाता है। सॉरी, कहने का मतलब याद रखने का तरीका है, वरना तो सीधा याद पता होना चाहिए ये चार जो हैं ये कौन सा आलाय बनाते हैं? ड्यूरालुमिन। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैप्चा यूज इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? आपने देखा होगा जब भी डालते हो, हाँ भाई कैप्चा एंटर करो, इस कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट, पब्लिक टर्निंग टेस्ट ऑटोमेटिक। ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ये द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अभी नहीं में से बता सकते हो, ये तो कंप्यूटर का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, OCR ये इनपुट है कि नहीं है? ये लग रहा है जो नहीं है इनपुट, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट, वो नाम ही लिखा हुआ उसने। राम गॉट 20 मार्क्स इन हिंदी में कितने? 20 मार्क्स। इन इंग्लिश राम गॉट डबल ऑफ द हिंदी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश फाइंड इज एवरेज मार्क्स, तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज़ नो मून सैटेलाइट? अच्छा, मून किसके पास नहीं है? देखो, अर्थ से पहले जितने भी हैं ना, उनके पास मून नहीं है, मतलब मरकरी, वीनस, इन दोनों के पास कोई मून वगैरह नहीं है। ठीक है, अर्थ के पास एक है, मार्स के पास एक है कि दो है, पता करो। ठीक है, ऐसे ही बाकी आगे वाले तो आपको पता है, टेरेस्ट्रियल, ये आगे टेरेस्ट्रियल और ये वाले आगे गैसियस वाले 4। ठीक है, इनके पास तो बेशुमार मून्स अपनी सैटेलाइट्स हैं। सॉरी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश टाइप का है। समवन एज इज द 5 चिल्ड्रन बोर्न इन द इंटरवल ऑफ 3 years, ईच इज़ 50, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर चाइल्ड? देखो, ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न इन एन इंटरवल ऑफ 3 years। अच्छा, ठीक है, 5 बंदे हैं, मान लो उनकी एजेस का सम निकालना है, तो पहले का मान लो कि उसकी एज है X। ठीक है, तो 5 चिल्ड्रन, अच्छा उसका बताया कि उसके बाद आ जाएगा X + 3, फिर आ जाएगा X + 6, फिर आ जाएगा X + 9, फिर आ जाएगा X + 12, 3 4 5 हो गया ना 5 का। ठीक है, 3 4 5, 5X + 18 30,
ये दे रखी है आपको 50 ईयर्स, ठीक है, लेकिन इनकी एवरेज दे रखी है ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ द 5 इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच। अच्छा, एवरेज नहीं दे रखी, सिंपल 50 दे रखा है, ठीक है। तो 5x आ गया आपका 20 और x कितना आ गया 4। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर, यंगर की पूछी हुई है तो ये है ना यंगर, 4 आ गया इसका, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो एक फर्स्ट टाइम में निकल सकते हैं उनको निकाल दो, ठीक है। अब मैं कोशिश कर लूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी करने की, कि लेंथ लंबी हो रही है वीडियो की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरली देखते ही हम स्टेथोस्कोप कर देते हैं, ठीक है, मतलब अक्सर लोग, मैंने भी एक बार किया है स्टेथोस्कोप ही, तो हम बिना पढ़े ही ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो इसलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी ये बाहर हो गया, आर्टिकल 31 हुआ करता था किसी ज़माने में, ठीक है, आर्टिकल 31 था, हाँ 31, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये तो हमें पता है, आर्टिकल 32। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू असेंबल पीसफुली। उसके बाद विच टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन अकर व्हेन द इकनॉमी हैव इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन और रिसेशन, देखो इकनॉमी का क्वेश्चन आ गया तो क्या होता है तब, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम वही है जैसे हमने ऊपर वो क्वेश्चन किया था ना एंगल वाला, सेम वही वाला है। तो फुट ऑफ द टावर ऑफ द हाइट दे रखी है, ठीक है, ये और बी के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह दे रखा है सारा कुछ, ये वही मैथ्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे, सॉरी। द वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बाय, ठीक है, ये बायो का क्वेश्चन है। हम बायो कवर करेंगे, वैसे कर रहे थे, कुछ पार्ट्स बचा हुआ बायो का, कुछ वीडियोस, तो मैं 1-2 वीडियो डाल के बायो कवर करूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके साइंस के हो जाएंगे। द कंजर्वेशन स्पीसीज दैट ओरिजिनली, ये आप कर सकते हो, देखो एक्स सितु इन सितु क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो ज़रा। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कुछ भी नहीं करेगा वो। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है, मैक्सिमम चाइना है शायद इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो। पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल रिसर्च शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई, ये तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। द वाइसराय हु इन्वेंटेड द डेलीगेट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी इन 1886, 1885 में INC बनी है, तो उस टाइम पे कौन था, वही होगा बाद में जिसने बुलाया था, तो ये लॉर्ड डॉफरिन था ना उस टाइम पे, ये आंसर होगा शायद इसका। तो आप ऐसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप खुद अटैम्प्ट करो इनको। अब आपने करना क्या है, देखो मैं ओवरऑल ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप टोटल क्वेश्चन में आपको 120 के 120 अभी दिखा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि आप देखो कि आपको टोटल कितने टाइम में आप 120 क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। और ये पूरा नोट करो, स्टेज 1 में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, स्टेज 2 में क्या आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देख लो, इफ़ द सम एंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2, सम एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, अच्छा नंबर मान लो x, उसका रेसिप्रोकल उसका सम 2 के बराबर है, बताओ नंबर क्या होगा। तो ये सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। नहीं तो पुट करके देख लो, एक बार 1 डालो, 1 + 1/1 हो गया 2, तो ये तो हो रहा है, ठीक है। -1 डालोगे, -1 -1 तो ये -2 हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया, -2 तो हो ही नहीं सकता। 2 डालोगे तो देखो 2.5 हो जाएगा सॉरी, ये भी नहीं हो सकता। तो आप ज़रूरी नहीं कि ऐसे वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो ये स्केयर में, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको 2 मिनट तो जाएंगे, लेकिन करना नहीं है, कोशिश करना पहले देखो ऑप्शन से अगर हल निकल रहा है, ऑप्शंस डाल के क्वेश्चन अगर निकल रहा है तो उसको वैसे अटैम्प्ट कर लो। व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 80 होता है। ऐसे ही HTTPS का होता है 443, ठीक है। तो ये कुछ आप याद रख भी सकते हो, वैसे ये भी ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कैरेट फूड और वेजिटेबल का बताना है, वेन डायग्राम ये आराम से कर सकते हो आप। नीचे आते हैं, व्हाट डज़ कंट्रोल प्लस इक्वल टू की, अच्छा कंट्रोल प्लस इक्वल टू डालेंगे तो क्या बनता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट होती है कि सुपरस्क्रिप्ट होती है, शायद सब भी होती है इसमें, ठीक है। इसमें मैं पूरी एक 2-3 मिनट की वीडियोस में हम सारे डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोशिश करूँगा मैं कि मतलब कीज़ में क्या क्या दबाने से क्या होता है, ठीक है। तो एज ऑफ ए ट्री डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ द IIM इन जम्मू, ये पुराना हो गया, कोविड-19 वाला। एवरेज एज ऑफ द 30 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ द, ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करो ज़रा, इजी क्वेश्चन है। A and B टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 20 days, B alone कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 days,
दे टुक रुपीज़ इतना टू कंप्लीट द वर्क, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए। ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप आराम से मार्क्स फेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इनमें आपको कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देसी हिसाब से ये क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो मैं बना दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी। ठीक है, इसमें वैसे तो टाइप बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मतलब इसको यहाँ से निकालने का हुनर है कि इसके थ्रू कैसे निकालते हैं, और या फिर इसको मतलब एक जनरल व्यू है क्या है कि खुद पे इसको मतलब इम्प्लीमेंट करके बंदा करेगा, तो ये ईजी क्वेश्चन हैं ये वैगनर्स लॉ किसके रिलेटेड था। ठीक है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो ज़रा। उसके बाद ये देखो आर्टिकल्स पूछे हुए हैं और आगे मतलब ये तो आप आराम से देख सकते हो, ज़रा करो ट्राई इसको भी। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, फिर आप क्या ट्राई करोगे। ठीक है, इन फैक्ट्री देर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन, ये प्रोड्यूस इतना इतना इतना, टोटल प्रोडक्टिविटी इतना नहीं इतना, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नॉन। देखो ये अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है तो जल्दी निकल जाएगा। इनमें ही एम के स्टेलिन, ठीक है, ये तो ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ो। एवरेज सैलरी पर हेड ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ इंस्टीट्यूट इन रुपीज़ इतना, द एवरेज सैलरी इज इतना, एवरेज सैलरी, तो ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करो इसको भी आप। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखते ही देखो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो देख के निकल रहे हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वही ट्राई करो सिर्फ। इन सम एरियाज देयर इज एक्सेप्शनली हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द एरिया आर कॉल्ड एज, ज़बरदस्त, क्या बोलते हैं उनको, हॉट स्पॉट, कोल्ड स्पॉट, पॉपुलेशन स्पॉट, बोलो शाबाश, करो इसको। ठीक है, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। सुखी घाट 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ये डायरेक्शन वाले भी तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब अगर देखोगे ना तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे, मतलब 120, ये है ना 120, ठीक है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस मतलब ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ही दिखेंगे, लेकिन बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो 10 क्वेश्चन की जो एवरेज है ना, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ईजी होंगे। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। अब अगर आप लास्ट में, जब आपको पता चला कि मेरे पास 20 मिनट बचे हुए हैं और खासकर CBT में, और मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 30 और 35, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप वहीं पे मार्क खा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करना कि जितने आसान क्वेश्चन हैं ना जो देख देख के निकल रहे हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले कर लो। ठीक है, और जिसमें टाइम लग रहा है उसको छोड़ के आगे चले जाओ। पी द फादर ऑफ हु इज़ द वाइफ ऑफ क्यू और सन ऑफ क्यू, ये तो अच्छा वो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इन सर्टन कोड, अब ये कोड वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी अटैम्प्ट करो। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है इसी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ ए पर्सन टू वर्क विद अदर इज, ठीक है, इन कोड शेयर इज रिटन एज दिस एंड द हाइट इज दिस, हाउ फार द डी राइट इन दिस कोड, ये कर सकते हो। ये वो ये वर्क वाला आ गया, वर्क टाइम वाला। ठीक है, और ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है। इंसिडेंस और टैक्सेस क्या बोलते हैं इसको, ये अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ठीक है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ CBI, ये क्वेश्चन तो पुराने हो गए। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन फ्राम, आप बता सकते हो। विच स्टेट इज सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड, आराम से बता सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ कैड, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है कि एडिट होता है, करो अटैम्प्ट इसको। ठीक है, ये भी पुराना हो गया। द स्टडी टू नोन एज, ये देख लो। व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द प्रेसिडेंट एसेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो, ये क्वेश्चन आया था शायद पिछली बार भी। द फॉलोइंग which of the following constitutional amendment integrated सिक्किम एज द फुल फ्लैश स्टेट ने, हाँ बताओ कौन सा था, कौन सा अमेंडमेंट था। वैसे तो ये ज़्यादा ही फैक्चुअल है, फिर भी बता सकते हो। इन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। मेजर कंपोनेंट इन LPGR, हाँ बताओ कौन सा होता है, इथेन होता है कि बुटेन होता है। ठीक है, LPG में। ठीक है, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन इन समर इज नोन एज, शाबाश, ये तो ईजी क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो अटैम्प्ट सारे ही। ठीक है, तो हो गया, देखो टोटल पेपर अटैम्प्ट हो गया। हमने तो इसको 34-35 मिनट में देखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाया हूँ सबको, लेकिन फिर भी मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस पेपर में
बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 120 में से अगर हम अभी देखेंगे भी तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जैसे 50 से 60 क्वेश्चन जो थे ना वो ऐसे थे कि जो फर्स्ट स्टेज में मेरे हो गए हैं। और देखो उसको कितना टाइम लगा है, मैंने पेपर पूरा का पूरा आपके सामने देखा है, ठीक है। वो अलग बात है कि लास्ट के 30-40 क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी ऐसे ही देखे हैं हमने, फिर भी मतलब मान के चलो कि हमने 100 क्वेश्चन तो देख लिए ना कितने मिनट में, 35 मिनट में। और इसी में अगर आप काउंट करके देखोगे ना तो हमारे 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो देख देख के निकल गए। तो इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट आवर है ना, आप कोशिश करना कि फ़र्स्ट आवर में जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे हो जाने चाहिए। और जो रिव्यू में डाले हुए हैं आपने, अब आप उनके कोशिश कर रहे हो कि वो आपके सही हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने ये टेस्ट सीरीज़ डाली है ना, ऐसे मैं कोशिश करूँगा। मतलब अब वो डिपेंड करता है ना कि आपको कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने टॉपिक्स बता दें, मैं उस हिसाब के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जितने भी टाइप उसमें आएंगे मैं सारे टाइप्स बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।